हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालें, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है ये? यह पौधों में जलन कराने की एक कृत्रिम विधि होती है। यह पौधों में जनन कराने की कृत्रिम विधि है। ये इसका परिचय है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? पौधों में जनन कराने की एक कृत्रिम विधि है। क्या होता है, कैसे होती है, ये जनन किस तरह से कराया जाता है? हम क्या करते हैं, पौधे के कोशिका ऊतक लेते हैं, पौधे के कोशिका ऊतक या अंग, कोशिका ऊतक या अंग लेकर फिर इसे कृत्रिम पोषण माध्यम कृत्रिम पोषक भी इसको हम लिख सकते हैं और कृत्रिम पोषण भी लिख सकते हैं। कृत्रिम पोषण माध्यम, ये जो आवश्यक है कंडीशन वो चाहिए, और एक कंडीशन और चाहिए इसके लिए, अनुकूलता के लिए पौधों के, ताकि पौधों का विकास सही हो, नियंत्रित वातावरण। दो कंडीशन अनुकूल होना आवश्यक है। कृत्रिम विधि से जब हम किसी पौधे के पार्ट को, लाइक कोशिका, ऊतक या कोई अंग को लेकर हम जनन कराना चाहते हैं, तो हम जिस माध्यम में रखेंगे वो माध्यम कैसा होना चाहिए? कृत्रिम पोषण माध्यम होना चाहिए और नियंत्रित वातावरण होना चाहिए। नियंत्रित वातावरण से तात्पर्य है सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, वायु, जल की मात्रा नियंत्रित रूप से हम प्राप्त कराएं। और कृत्रिम पोषण माध्यम मीन्स जो वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, वह कहलाएगा कृत्रिम पोषण माध्यम। इसको हम एक वर्ड के द्वारा भी जानते हैं, संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम जिसे इंग्लिश में कल्चर मीडियम कहते हैं। तो हम कहना चाहिए कि जो पौधे के कोशिका ऊतक या अंग को जो हम
इस कंडीशन में रखते हैं, वो कंडीशन क्या है? संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम कहलाती है। इस कंडीशन में जब हम पौधे को रखेंगे तब हमें कुछ समय बाद प्लांटलेट्स छोटे छोटे पौधे या प्लांटलेट्स प्राप्त होते हैं और इनसे हमें न्यू प्लांट्स अनेक नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। तो अब इसको हम शॉर्ट में देखें कि सूक्ष्म परिवर्धन क्या है। सूक्ष्म परिवर्धन क्या है? पौधों से कृत्रिम माध्यम द्वारा अनेक नए प्लांट्स प्राप्त किया जाना ही सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। नोट करें बराबर। कोई भी टॉपिक है, आपको उसे समझना अत्यंत आवश्यक है। और समझिए ऐसा कि वह आप किसी और को भी उसके बारे में बता सकें, तब तो आपका समझना सही है। इसको हम एक बार और रिवाइज करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन बताएंगे इसी की मदद से। फिर आगे स्टेप के रूप में 4 स्टेप के रूप में हम पौधों से न्यू प्लांट्स प्राप्त करें, तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा। पुनः इसको एक बार रिवाइज करें। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? पौधों में जनन कराने की कृत्रिम विधि है। ओके। फिर इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? पौधे के कोशिका ऊतक या कोई अंग को हम लेते हैं और उसे संवर्धन माध्यम में कल्चर मीडियम में रखा जाता है। यह मीडियम कैसा होना चाहिए? कृत्रिम पोषण माध्यम हो और नियंत्रित वातावरण हो। ओके। इस माध्यम में रखने पर कुछ समय पश्चात हमें छोटे छोटे प्लांट्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्लांटलेट्स कहा जाता है। और यही प्लांटलेट्स हमें अनेक नए पौधों के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पौधों से हम कृत्रिम विधि द्वारा नए प्लांट्स को प्राप्त करते हैं। यही सूक्ष्म प्रवर्धन है, यही इसकी परिभाषा है। ओके। आप परिभाषा अपने शब्दों में किसी भी रूप से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। थीम जो है वो आपके सामने यही है कि पौधों से कृत्रिम विधि द्वारा जनन कराकर हम नए पौधे प्राप्त करते हैं। इस विधि में पौधे के कोशिका ऊतक या अंग को लेकर कृत्रिम माध्यम संवर्धन माध्यम में कल्चर मीडियम में रखा जाता है। इस मीडियम में कृत्रिम पोषण माध्यम और नियंत्रित वातावरण होना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात हमें कुछ समय पश्चात छोटे छोटे पौधे प्राप्त होते हैं प्लांटलेट्स के रूप में, जो नए पौधों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। मतलब एक पौधे से हम हजारों पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके स्टेप देखें आप।
चित्रानुसार स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होगा, जैसे हमने एक गाजर ली, चित्र बनाते जाए, एक गाजर ली, गाजर के हमने एक टुकड़े को काट के अलग कर लिया, शू किया, एक गाजर के टुकड़े को काट के हमने अलग कर लिया। अब इस टुकड़े को हम एक माध्यम में रखेंगे। यह माध्यम कैसा होगा, यह माध्यम कैसा होगा, संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम रहेगा, जिसमें पोषक तत्व पोषण के रूप में हमें रखना है, अर्थात पोषण माध्यम रहेगा, पोषण माध्यम और नियंत्रित वातावरण। पोषण माध्यम और नियंत्रित वातावरण रहता है संवर्धन माध्यम में। ये संवर्धन माध्यम हमने जो है एक संवर्धन माध्यम तैयार किया और इसके अंदर हमने इस टुकड़े को निकाल के कुछ समय के लिए रख दिया। ठीक, अगला चित्र बनाइए इसी स्टेप में। कुछ समय पश्चात इस टुकड़े को निकालकर हमने दूसरे माध्यम चेंज किया, माध्यम यही है, यह कोशिकाओं के समूह कैलस के रूप में वृद्धि करता है। कैलस क्या है, कैलस कोशिकाओं का समूह यहाँ हमने अंग को अलग किया या कोई टुकड़े को अलग किया, माध्यम में रखा, तो समय पश्चात फिर इसे हम माध्यम बदल देते हैं और दूसरे माध्यम में रखते हैं। इसमें वृद्धि होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है और एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कोशिकाओं का समूह, कैसी कोशिकाएं होंगी, समान कार्य एवं समान संरचना। कोशिकाओं का समूह, इसमें कोशिकाओं की कार्य और संरचना समान होती है। ये एकत्र होकर कैलस का निर्माण करते हैं। ये रहा प्रथम स्टेप। अब दूसरे स्टेप में, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में इस कैलस को हमने
फिर माध्यम चेंज किया, और अगले माध्यम में इसको हम स्थानांतरित करते हैं कैलस को, और इसमें संवर्धन माध्यम ये भी है, संवर्धन माध्यम ये भी है, संवर्धन माध्यम ये भी है। अब इस संवर्धन माध्यम में हम प्लस ऐड कर देते हैं हार्मोन्स। इस संवर्धन माध्यम में हम कुछ हार्मोन्स ऐड करते हैं, जैसे ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस, ऑक्सिन्स, यह टाइप के हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोन्स को भी हम इस माध्यम में ऐड कर देते हैं। तब क्या होता है, कैलस से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कहने का कि ये हार्मोन्स कैलस से ब्रांचेस को निकलने के लिए उत्प्रेरित करता है। चित्र बनाइए बराबर। आप देख रहे हैं इसमें ब्रांचेस मीन्स तने निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये छोटी छोटी पत्तियां भी इसमें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक, ये रहा स्टेप सेकंड। पुनः देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप 1 से कैलस को निकालकर स्टेप 2 के अंतर्गत नए माध्यम में कैलस को रखते हैं, जिसमें हार्मोन्स भी ऐड कर देते हैं। यह हार्मोन्स तने को निकालने के लिए, तनों को निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे पौधे हमें इसमें बनते हुए दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखते हैं। बना लीजिए चित्र। यह विधि बड़ी कारगर विधि है, और वर्तमान में इसका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग भी हो रहा है। और ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुतायत से आते हैं। इसलिए बेटा ध्यान से समझिए, और जैसा हम चित्र बना रहे हैं बनाते जाइए, नोट करते जाइए जितना हो सके। जो नोट बाद में करना होगा आप वीडियो देखकर, वॉइस सुन के अपने हिसाब से जो भी और थ्योरीज में जोड़ना चाहो चित्रानुसार जोड़ सकते हो। अब स्टेप 3 यहां से शुरू कर दें। स्टेप 3 में क्या होता है, हम इन पौधों को जो निकलना प्रारंभ हो गए हैं, नए पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, अब इन पौधों को हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग माध्यम में रखेंगे। जैसे यहाँ 3 पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 3 माध्यम अलग अलग बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करते समय चित्रों की सुंदरता नहीं देखी जाती है,
ओके, ड्राइंग नहीं देखी जाती है। हम अपनी बात को जो कहना चाह रहे हैं वह केवल प्रदर्शित करना मात्र होता है। रेखा चित्र कहलाते हैं एक प्रकार से। हाँ, ये हमने 3 माध्यम तैयार किए। अब हम क्या करेंगे, इन पौधों को यहां से स्टेप 2 से इन पौधों को निकालकर स्टेप 3 में अलग अलग माध्यम में हम इन पौधों को ट्रांसफर कर देंगे। ये नवजात पौधे कहलाएंगे। हाँ, ये पौधे शिशु पौधे के रूप में हमें तीसरे चरण में प्राप्त होंगे। इनसे जड़ें भी निकलेंगी नीचे। अब हमें छोटे छोटे पौधे प्लांटलेट्स के रूप में दिखाई देने लगे हैं। दीज आर प्लांटलेट्स। छोटे छोटे पौधे, प्लांटलेट्स वर्ड ही है इसके लिए। यही हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए है। हिंदी में आप कहेंगे तो छोटे छोटे पौधे कहेंगे और अंग्रेजी में वर्ड होगा प्लांटलेट्स। ओके, तो हमें यहाँ आप देख रहे हैं तीसरे स्टेप में माध्यम चल रहा है, संवर्धन माध्यम ही चलेगा, कल्चर मीडियम ही चलेगा सभी में, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्टेप 2 में कल्चर मीडियम में हमने हार्मोन्स को ऐड किया था ताकि इनसे ब्रांचेस निकलना प्रारंभ हो। ब्रांचेस को निकालने के लिए, उसको उत्प्रेरित करने के लिए हार्मोन्स को ऐड किया जाता है। हार्मोन्स का नाम याद रखेंगे, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस टाइप के हार्मोन है। ये हार्मोन का समूह कहलाता है। ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस आर ग्रुप ऑफ हार्मोन। ऑक्सिन्स में वृद्धि हार्मोन्स आते हैं, कई नाम हो सकते हैं हार्मोन्स के। साइटोकाइनिन में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के हार्मोन्स होते हैं। ये सेल डिवीजन के हार्मोन्स के समूह को हम साइटोकाइनिन्स कहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कोई नाम अगर देख लें तो ये आप ये सोचें कि सर ने तो बताया नहीं है, तो ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन बताया था। तो दीज आर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। ध्यान रहे इस बात का। तो हार्मोन्स को हम स्टेप 2 में ही ऐड करते हैं। स्टेप 3 में हमने जब इनसे शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं तो इन प्लांट्स को हमने स्टेप 3 में फिर दूसरे माध्यम में इसको रखा और कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि प्लांटलेट्स में छोटे छोटे पौधे प्राप्त हो जाते हैं। अब जब हमें प्लांटलेट्स प्राप्त होने लगते हैं फिर हम स्टेप 4 देखेंगे। अब स्टेप 4, स्टेप 4 में जहां पर हमें पौधे उगाना है, जो हमारा वांटेड प्लेस है, जहां हम चाहते हैं कि हम इन प्लांट्स को उगाना चाहते हैं, तो वहां पर हम इन प्लांट्स को यहां से निकाल कर और वहां मिट्टी में आरोपित कर देते हैं। ओके, बस इतना सा नोट कर दीजिए। जहां इन पौधों को उगाना है, उगाना होता है, मिट्टी में
या गार्डन में रोपित कर देते हैं। देखा आपने, इस तरह से इस विधि में एक प्लांट के सेल्स से हमने आखिरी चरण में छोटे छोटे पौधे प्राप्त कर लिए। ये है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। दोनों वर्ड्स याद रखें, दोनों का इस्तेमाल करिए। अंत में हम पौधे प्राप्त कर लिए हमने। अब हम कुछ इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर महत्व के रूप में भी देखेंगे। प्रश्न आ सकता है कि सूक्ष्म प्रवर्धन का दैनिक वर्तमान युग में क्या महत्व है। ओके, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। तो वर्तमान युग में सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा हम वर्तमान युग में सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा वांछित जीनोटाइप, वांछित पौधों के जीनोटाइप प्राप्त करते हैं। यह है आधुनिक युग में सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व। सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा हम वांछित पौधों के जीनोटाइप्स प्राप्त करते हैं। आजकल वर्तमान में फूलों की खेती वर्तमान युग में फूलों की खेती इस विधि से की जाती है और किसान फूलों का व्यवसाय कर रहे हैं। इस विधि में हम कम समय कम खर्च के द्वारा जीनोटाइप्स, पौधों के जीनोटाइप्स प्राप्त करते हैं। ओके, अब एक इसमें कठिन वर्ड आया है, नया शब्द आया है आपके लिए, जीनोटाइप। तो इसे आप और स्पष्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका पूर्ण हो जाएगा। पौधों के जीनोटाइप, कई बच्चों को ये समझ से परे होगा। अब हम इसको नोट कर लिया, ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, चलो, पौधों के जीनोटाइप। जो शब्द हम उपयोग में ला रहे हैं, यदि उसका हमें शाब्दिक अर्थ नहीं पता है तो वो हमें याद नहीं रहेगा, अधिक समय तक याद नहीं रह सकता है। अब हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए पीछे जाते हैं। हाँ जी, आप देखें, मेंडल का प्रयोग आपने पढ़ा है पूर्व में। मेंडल के प्रयोग बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगा। मेंडल की आपने प्रयोग पढ़े थे, उसमें एक नियम था प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ
डोमिनेंस। इसके अंतर्गत आपने जब इसके प्रयोग को रेखा चित्र के द्वारा क्लियर किया था तो इसमें आपने एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे को लिया था। ये कैपिटल टी लंबे पौधे हैं और स्मॉल टी बौने पौधे। तो इनसे जब हम पहली पीढ़ी में जो प्लांट्स प्राप्त करते हैं वो सारे प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि लंबे पौधे प्राप्त होते हैं 100% F1 पीढ़ी में 100% टॉल। अब आप देखिए यहाँ पर भी आप स्पष्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा आगे और जल्दी सही से हो जाएगा। वैसे आप देखें यहाँ में आप यहाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों स्पष्ट नहीं हो पाएंगे अभी। ये तो दिख रहे हैं कि हाँ ये पौधे सारे लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। अब हम F2 पीढ़ी के लिए आगे बढ़ते हैं, अगली जनरेशन के लिए। इसमें हम ऐसे ही दो पौधों को लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके मध्य जब हम संकरण कराते हैं कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ ये स्मॉल टी कैपिटल टी, तो इसमें कैपिटल टी पहले लेते हैं और स्मॉल टी बाद में, फिर स्मॉल टी। अब आप देखिए इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि प्रभावी गुण अप्रभावी गुणों को प्रदर्शित नहीं होने देता है। जब प्रभावी और अप्रभावी गुण दोनों होते हैं तो प्रभावी गुण के कारण अप्रभावी गुण अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है या प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को दबा देता है। बात देखिए, तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर टोटल टॉल 100% प्योर है और ये इम्प्योर है। तो यहाँ पर ये इम्प्योर है तो इसके लिए संकर शब्द किया था आपने, हाइब्रिड। तो यहाँ पर 100% ये ड्वार्फ हैं, बौने पौधे हैं। तो आप देखें यहाँ पर जो रेशियो प्राप्त हो रहा है, एक रेशियो तो ये प्राप्त हो रहा है 1:1, एक रेशियो हमें ये मिल रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये चार प्रकार के जो प्लांट्स मिल रहे हैं इसमें एक रेशियो 1:1, एक रेशियो तो हमें ये प्राप्त हुआ और दूसरा रेशियो एक और प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखें कि तीन तरह के जो प्लांट हैं वो लंबे हैं, ये 3 और 1, दो तरह के रेशियो प्राप्त हुए आपको इसमें 1:2:1 और एक प्राप्त हुआ है 3:1। ठीक, अब ये बताएं इसमें कौन सा जीनोटाइप है और कौन सा फिनोटाइप है। ये वाला जो रेशियो है ये है जीनोटाइप, और ये रेशियो होगा फिनोटाइप। अब देखें आप ये रेशियो हमने कैसे प्राप्त किया और ये कैसे प्राप्त किया, बस यही है जानने के बाद यहीं से आप को समझ में आ जाएगा कि जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या फर्क है। अभी तो आपने केवल इस कैलकुलेशन के आधार पर, मेंडल के नियम के आधार पर हमने ये जान लिया कि ये जीनोटाइप और फिनोटाइप भी होते हैं। तो यहाँ देखें आप कि अगर हम इनके जीन्स का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करने के बाद जो हम पौधे के गुणों को जानते हैं तब हम उसे कहते हैं जीनोटाइप, यानी कि आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करने के उपरांत। जीन्स, जीनो मीन्स जीन्स का अध्ययन करके ही हमने आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करके ही ये अनुपात प्राप्त किया। तो यही शुद्धता है कि हाँ वास्तव में ये टॉल है, हमें ये भी टॉल दिखाई देंगे, ये प्लांट्स भी हमें लंबे दिखाई देंगे इनकी तरह, इनकी लंबाई भी वही होगी जो लंबाई इनकी है। लेकिन जब हम इनके आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये
हाइब्रिड हैं, दीज आर हाइब्रिड प्लांट, और दीज आर प्योर प्लांट। कैसे? टॉल। और ये वाले पौधे हमें अलग दिखाई दे रहे हैं, ये बौने हैं। इस तरह से 1:2:1 जो हमें रेशियो प्राप्त हो रहा है, यह जीनोटाइप कहलाता है, आनुवंशिक गुणों के आधार पर अध्ययन करने पर। फिनोटाइप मीन्स हमने गार्डन में प्लांट्स लगे देख लिए कि हाँ इतने सारे प्लांट्स लंबे हैं, और कुछ गिनती कर ली कि हाँ ये प्लांट छोटे हैं, उस आधार पर हमने कैलकुलेट करके पता कर लिया कि 3:1 प्राप्त हो रहा है। मतलब इन सभी को जब हमें फिजिकली जब हम देखते हैं तो ये सारे प्लांट्स हमें लंबे प्राप्त होंगे, लंबे दिखाई देंगे, और यही प्लांट हमें केवल बौने दिखाई देंगे। तो ये कहलाएगा 3:1। दीज आर फिनोटाइप रेशियो। ओके, अब हम ने जो वांछित जीनोटाइप के पौधे जो हमने भ्रू सूक्ष्म परिवर्धन के लिए लिए, वह ये पौधे लिए। अब इसमें से हमने छांट लिए, जो हमने प्लांट्स को छांटा उससे हमें ये जानकारी हो गई कि इसमें हाइब्रिड भी हैं और प्योर भी हैं। तो हम जो नए जनरेशन के पौधे प्राप्त कराना चाहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा, तो उसमें हम केवल शुद्ध गुणों वाले लक्षण के पौधे ही लेंगे। तो यही है वांछित जीनोटाइप। ठीक, एक बार और इसको स्पष्ट कर लीजिए। जीन्स का अध्ययन करने के बाद हम पौधों के वास्तविक गुणों को जान लेते हैं कि कौन से पौधे के बीज में गुण प्योर हैं, शुद्ध हैं, और कौन से पौधों के बीजों में गुण संकर हैं। तो भैया हम संकर बीज लेना चाहते हो तब संकर ले लेंगे, और जब हमें शुद्ध गुणों के बीजों को लेना चाहते हैं तो हम शुद्ध गुणों के बीजों को ले लेते हैं। इसीलिए कहते हैं वांछित, मतलब मन चाहा, जो हम चाहते हैं, जैसी हमारी इच्छा है, जो हमारी मांग है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हीं पौधों से कोशिकीय ऊतकों को प्राप्त करते हैं, और कोशिकीय ऊतकों को प्राप्त करके फिर उसको माइक्रो प्रोपगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन विधि के द्वारा हम हजारों की संख्या में पौधे प्राप्त कर लेते हैं। ओके, ये कंप्लीट हुआ सूक्ष्म प्रवर्धन। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, और प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। वह प्रश्नों के आप उत्तर लिखें। थैंक्स।